एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। ना देखो, इस वीडियो में जो है हम मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास जो है कैसा था, कौन कौन सी डायनेस्टी जो है यहाँ पे थी और किस साम्राज्य के समय कौन सा रूल रहा। जब यहाँ पे मतलब मुगल जब थे तो उस समय उनका इन्फ्लुएंस क्या था मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इन सब पे जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम है शशांक। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है क्योंकि हमारी टैगलाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1, 2, 3, 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो प्री हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो ये वो समय था जब ह्यूमन लाइफ जो है टोटल हंटिंग पे डिपेंड थी। उस समय कोई ज़्यादा वर्क नहीं थी, ठीक है, कुछ काम ही नहीं था, हंटिंग होती थी उस समय और पूरी लाइफ जो है उसी पे बेस्ड हुआ करती थी। अगर हंटिंग है तो ठीक है, मतलब हंट आज कर लिया तो ठीक है, और नहीं कर पा रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टोन के टूल्स जो है यूज़ किए जाते थे। स्टोन टूल्स जब यूज़ किए जाते थे फिर जो है उसके बाद कॉपर जो है यूज़ करने लगे। उस समय जो है धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई क्योंकि उस समय जो है कॉपर की जानकारी नहीं थी, ठीक है, फिर बाद में जो है लोहे की जानकारी हो गई। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पे इन्वेंशन जो है धीरे धीरे चीज़ें मिलती गई और उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो है यहाँ पे होता गया। यहाँ पे अगर हम बात करें स्टोन एज की मध्य प्रदेश में, तो स्टोन एज का जो पीरियड था वो 40 लाख टू 4000 BC तक रहा है। तो मतलब इस समय जो है स्टोन की चीज़ें जो है यूज़ की जाती थी, पत्थर की चीज़ें जो है ज़्यादा यूज़ यहाँ पे की जाती थी। अगर हम बात करें पेलियोलिथिक की तो 40 लाख BC से 9000 BC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको हैंड एक्स जो है आपको देखने को मिलेगा, मतलब हाथ से बनाई हुई जो आरी होती है वो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और ये जो है मतलब क्वार्ट साइड जो है इससे जो है ये बने हुए होते थे और इसको जो है जो बेतवा, नर्मदा और चंबल सोन की जो वैली है, मतलब जो घाटी वाला एरिया है, वहां से जो है ये एविडेंस जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इसलिए जो है पेलियोलिथिक एरिया, जो पेलियोलिथिक जो एज है, इसे जो है ऐसा कहा जाता है कि इस समय जो है मतलब हाथ से बने हुए जो आपको आरी मिलेगी, कुल्हाड़ी जो होती थी, ठीक है, तो ये सब जो है आपको हैंडमेड देखने को मिलेगा और इसी से जो है यहाँ पे हंटिंग जो है की जाती थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक एज होती है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो 9000 से 7000 BC तक जो है ये आपको टाइम पीरियड देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये माइक्रोलिथिक स्मॉल साइज जो टूल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे जो बेतवा, चंबल और नर्मदा से जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। तो स्मॉल साइज के जो है टूल्स यहाँ पे होते थे, तो ये जो है घाटी से जो है यहाँ पे पाए गए हैं। तो मेसोलिथिक एज वो था जिसमें जो है मतलब माइक्रोलिथिक मतलब स्मॉल साइज के, मतलब टूल्स का साइज क्या हुआ है, छोटा जो है यहाँ पे हो गया है। तो ये जो है आपको बेतवा, चंबल और नर्मदा की जो घाटी वाला एरिया है वहां से जो है ये पाए गए हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक की अगर हम बात करें तो ये 7000 से लेकर 3000 BC तक जो है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है आपको बहुत ही शार्प टूल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे टूल्स छोटे होते जा रहे हैं और शार्प होते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्स मतलब अगर आप देखोगे आरी देखो, कुल्हाड़ी देखोगे, सॉस मतलब आरी आप देखोगे तो जो काटने के काम आती है, इसको जो यहाँ पे डिस्कवर जो है किया गया है। यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस अब शुरू हो गई है, मतलब लोगों को एग्रीकल्चर, खेती के बारे में जो है जानकारी यहाँ पे हो गई है। उसके अलावा लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जो है बात पता चल चुकी है कि एनिमल हस्बेंड्री जो है यहाँ पे होता है। उसके अलावा जो है मतलब पशुपालन भी जो है एक चीज़ है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाना है तो घर का भी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो है पोट्री, मतलब ये जो है
आपको मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, तो उसके मिट्टी के बर्तन से जो है यहाँ पे बनाने का जो है आपको अभ्यास जो है देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे पोट्री मेकिंग भी जो है शुरू हो गई, तो मिट्टी के बर्तन जो है यहाँ पे बनाए अब जाने लगे हैं। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुआ है, पत्थर से शुरू हुआ, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है बढ़ते इनको जानकारी होती गई और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे करने गए। अगर हम बात करें स्टोन एज की मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, तो एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसकी हम बात करेंगे तो यह है आदमगढ़। आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये एक मेसोलिथिक साइट है और ये जो है नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि होशंगाबाद जो है डिवीजन है, इसका नाम है नर्मदापुरम। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है और ये जो है एक मेसोलिथिक स्थल है और नर्मदा नदी के किनारे जो है ये आपको देखने को मिलेगा। तो आदमगढ़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है साइट है मध्य प्रदेश में स्टोन एज की। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या एविडेंस हमको मिले हैं, तो एविडेंस की अगर हम बात करें, प्रमाण क्या क्या मिले हैं, साक्ष्य, तो यहाँ पे रॉक पेंटिंग मतलब पत्थर पे बनी हुई जो है आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी, चित्रकला जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हंटिंग के एविडेंस मिले हैं, मतलब जो शिकार के जो एविडेंस है वो यहाँ से मिले हैं। डांसिंग नृत्य के जो एविडेंस है वो यहाँ पे जो है मिले हुए हैं। उसके अलावा जो है और भी जो दैनिक कार्यों में मतलब जो एक्टिविटीज होती हैं, डोमेस्टिक जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके भी जो साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे डांस के आपको दिख रहे होंगे कुछ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आपको पूरी जो है आपको जो केव्स हैं वहां पे जो है पूरे एविडेंस जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें भीमबेटका केव की, तो भीमबेटका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केव है और कुछ इस तरीके की केव आपको देखने को मिलेगी जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो साइट है ये महाभारत एज की है और विंध्यन माउंटेन जो है वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो विंध्यन माउंटेन जो है वहीं पे जो है ये स्थित है। ये एक पेलियोलिथिक जो है साइट है और ये जो मेसोलिथिक एज है, ठीक है, मतलब पेलियोलिथिक एज से लेके मेसोलिथिक एज तक जो है ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस जो है होते गए हैं। यहाँ पे मतलब काफी समय थे, मतलब काफी समय तक जो है यहाँ पे लोग रहे हैं। आप देख सकते हो पेलियोलिथिक साइड से लेके यहाँ पे मेसोलिथिक एज तक जो है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे साक्ष्य जो है मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारे एविडेंस जो है वो भी यहाँ पे मिले हुए हैं। भीमबेटका केव जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको पता ही है। और भीमबेटका जो है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट यहाँ पे इसको जो है शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो मध्य प्रदेश में जो है तीन ही आपको साइट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो है खजुराहो के टेम्पल्स है, ठीक है, फिर भीमबेटका केव और सांची स्तूप है। यहाँ पे आप देखोगे एविडेंस, तो एविडेंस जो है अब यहाँ पे करीब 500 जो है हमको केव्स जो है यहाँ पे देखने को मिली हैं। 500 केव्स जो है यहाँ पे देखने को मिली हैं और सभी में जो है आपको लॉक शेल्टर जो है पेंटिंग्स जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। तो पूरे जो शेल्टर्स हैं वहां पे जो है आपको पेंटिंग जो है देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो उनकी पेंटिंग है वो ये दर्शाती है कि ये किस तरीके से हंटिंग करते थे, शिकार किस तरीके से करते थे, डांस किस तरीके से होता था, डोमेस्टिक एक्टिविटी मतलब दैनिक जो एक्टिविटीज होती थी वो किस तरीके से जो है यहाँ पे ये करते थे। यहाँ पे ये इमेज है आपके सामने, तो आप देख सकते हो ये इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बुक की इमेज मैंने ली हुई है। तो इंपॉर्टेंट साइट जो है और कौन कौन से जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो महादेव पिपरिया में ये आपको देखने को मिलेगी, महादेव हिल्स जो है नर्मदा वैली में। तो SG सुपरकार, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टोन कॉपर टूल्स जो है यहाँ से एविडेंस जो है वो मिले हुए हैं। करीब 860 जो है आपको टूल्स मतलब 860 जो है टूल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो मतलब इतने जो है यहाँ से मिले हैं। यहाँ पे हथनौरा डिस्ट्रिक्ट सीहोर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक साइट है और ये HD संकालिया, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, और मैक ब्राउन सोनकिया, ठीक है। यहाँ पे जो है स्कल ऑफ ह्यूमनॉइड, तो ह्यूमनॉइड के स्कल जो है यहाँ पे मिले हैं और इसको जो है नर्माडारिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदसौर जो चंबल वैली के पास है, ये प्रोफेसर बनाकर, तो इन्होंने जो है ये आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे और उन्होंने जो है यहाँ पे ब्लेड्स मतलब टूल्स जो है यहाँ से मिले हुए हैं। यहाँ पे भीमबेटका की केव्स की हम बात करें तो भीमबेटका जो केव है वहां से बीबी मिश्रा ने आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ से ब्लेड्स, स्मॉल टूल्स, रॉक पेंटिंग्स, तो ये सब जो है यहाँ से मिले हुए हैं। देखिए कभी कभी जो है एविडेंस पे भी जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आदमगढ़ अभी हमने बात की तो होशंगाबाद में ये RB जोशी जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे और माइक्रोलिथिक मतलब 25,000 जो है स्मॉल टूल्स जो है यहाँ से मिले हैं। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे टूल्स जो है यहाँ पे जो है हमको मिले हुए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें चालकोलिथिक एज की तो 2000 से लेकर 9000 BC तक जो है ये आपको देखने को मिलेगा। इस एज में जो है मेटल जो है कॉपर के साथ जो है इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे जो ट्रेंड है थोड़ा चेंज हो गया है, ये अब मेटल्स का एज आ गया है।
तो यहाँ पे जो है लोगों को जानकारी हो गई है मेटल्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉपर के साथ जो है इसको यूज किया जाता है। तो मालवा जो रीजन है, मतलब इंदौर वाला जो रीजन है, और वेरियस साइट जो है डिस्कवर्ड यहाँ पे की गई है। तो इस युग में जो है आपको जो धातुओं है, मतलब मेटल्स जो है, उनका जो है यहाँ पे यूज किया जाएगा कॉपर के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक मैप है, यहाँ पे आपको मालवा दिख रहा होगा, ये मालवा है। अब अगर मैं बात करूँ इस मालवा में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंदौर। तो इतना ध्यान रखना कि इंदौर वाला रीजन ही जो है मालवा कहते हैं। इंदौर के पास जो है इंदौर वाला एरिया जो है उसी को जो है मालवा यहाँ पे कहा जाता है। अगर हम बात करें तो एक ईरान, एक सागर, वहां पे ईरान एक जगह है। तो ये जो है ईरान एक ओल्डेस्ट जो है कैलकुलेटेड एज जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो करीब 2000 से लेकर 7000 BC तक जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एविडेंस की बात करें तो कॉपर एक्स, गोल्ड मटेरियल और पेंटेड वेयर्स, तो ये जो है यहाँ पे जो है कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। जैसे चित्रित जो मालाएं होती हैं, ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ से मिले हैं। सोने की सामग्री मतलब गोल्ड मटेरियल, तांबे के कुल्हाड़ी मतलब कॉपर के एक्स, ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ से जो है मिले हुए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ईरान एक जो साइट है ये आपको सागर में देखने को मिलेगी। और ये कैसी है, तो चालकोलिथिक एज की जो है ये साइट आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागदा एक बहुत ही जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उज्जैन में। यहाँ से जो है स्मॉल साइज के टूल जो है स्टोन के, तो ये जो है यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आबरा एक जगह है मंदसौर के पास, तो ये जो साइड है यहाँ पे ग्रे वेयर्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो है पेंटेड रेड ब्लैक जो है आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ग्रे मॉल जो है और चित्रित जो काला मतलब मालाएं होती हैं, तो ये जो है यहाँ पे जो है मिले हुए हैं। तो नागदा आपको जो है ध्यान यहाँ पे रखना है। अब हम बात करते हैं, अब स्टोन हिस्ट से हम बाहर आते हैं और यहाँ पे जो है हम एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो है सिविलाइजेशन चलता था, तो सिविलाइजेशन की हमने बात करी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है वो महाजनपद देखने को मिलेंगे। महाजनपद जो है 16 हुआ करती थी। 16 महाजनपद में से जो है 2 आपको जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। उनमें से एक थी चेदी और दूसरी थी कौन सी, अवंती, जिसे उज्जैन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पे 16 महाजनपद जो है आपको भारत में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उनमें से जो 2 हैं वो मध्य प्रदेश में जो है आपको देखने को मिलेंगी। चेदी जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां ये आपको देखने को मिलेंगी, और एक है अवंती जो आपको उज्जैन में देखने को मिलेंगी। तो भारत में 16 महाजनपद में से जो है 2 आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, चेदी बुंदेलखंड में और अवंती जो है उज्जैन में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मैप है आपके सामने, इनमें 16 महाजनपद का जो है आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी जो है कहाँ कहाँ थी, तो कंबोजा आपको मिलेगा, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये देखो आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है चेदी विदिशा वाला एरिया, ये है अवंती, ठीक है। ये है वत्सा, कोसला, मल्ला, काशी, मगधा, विदेहा, अंग, ठीक है। तो सभी जो है आपको यहाँ पे देखो पूरी जनपद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली, जैसे कंबोजा, ठीक है, फिर गंधारा, कुरु, पंचला, तो कोसला, ठीक है, वत्सा, तो सभी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिनको जो है एंशिएंट सिटी भी जो है कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट कौन कौन सी, तो ये है मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में, और ये है अवंती और ये है चेदी। तो नर्मदा नदी के किनारे जो है आपको यहाँ नर्मदा नदी जाते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नर्मदा नदी के अपर साइड में जो है आपको उज्जैन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो शिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन, तो यहीं पे जो है आपको 2 डायनेस्टी जो है देखने को मिलेंगी, 2 महाजनपद जो है जो इंपॉर्टेंट है, एक है अवंती और दूसरी है चेदी। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट जो है आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चेदी महाजनपद जो है ये इसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो शक्तिमती जो है यहाँ पे हुआ करती थी। तो चेदी डायनेस्टी जो है विदिशा वाला एरिया था, ठीक है। और ये जो इसकी एक ब्रांच है ये जो है कलिंग उड़ीसा में भी जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिशुपाल जो है चेदी डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे। इन्होंने जो है इनको बेसिकली जो है लॉर्ड कृष्ण थे उन्होंने जो है मार डाला था, ठीक है। और जो है उसके बाद जो है चेदी डायनेस्टी जो है काफी जो है वीकेंड यहाँ पे हो गई थी। तो चेदी डायनेस्टी जो है एक महाजनपद थी, उसके बाद जो है डिक्लाइन जो है इसका शुरू हो गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है चेदी, इस मैप में और अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, तो ये है। यहाँ पे अगर आप बात करें अवंती की, तो अवंती जो है अवंती की अगर हम बात करें तो ये वेस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहां पे जो है ये आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफिकली जो अवंती है एक बिग किंगडम जो है हुआ करता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है अवंती, ठीक है। अवंती की अगर हम बात करें, थोड़ा मैं जूम इन करता हूँ, तो ये अवंती है, ठीक है। अब अवंती जो है एक बहुत ही बड़ी जो है किंगडम हुआ करता था, तो इसको जो है असिस्ट करने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए जो है दो डायनेस्टी जो है, मतलब दो पार्ट में जो है इसको जो है डिवाइड कर दिया गया था और इस पे जो है रूल किया जाता था। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो पार्ट कौन कौन से थे, एक उत्तर अवंती था और एक दक्षिण अवंती था, ठीक है, मतलब नॉर्दर्न अवंती और सदर्न अवंती। नॉर्थ अवंती था, उसकी कैपिटल थी उज्जैन, और साउथ जो था उसकी जो कैपिटल थी वो है महिष्मती। तो अब हम यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो ये है अवंती, इसको जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे डिवाइड करके रखा गया था, बहुत ही बड़ा किंगडम था। तो यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा, तो एक तरफ जो है नॉर्थ अवंती और एक तरफ जो है साउथ अवंती आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है उत्तर अवंती जो है कैपिटल जिसकी उज्जैन है, और दक्षिण अवंती जो है कैपिटल जो है महिष्मती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चंद जो प्रगयोता थे, एक फेमस जो है पॉपुलर किंग हुआ करते थे अवंती के, और जो लॉर्ड बुद्धा जो है, जो बिंबिसार जो है यहाँ पे कंटेम्प्रेरी थे प्रौद्योता के। प्रौद्योता जो थे ये बहुत ही एक्सपर्ट थे डोमेस्टिकेशन जो है एलिफेंट के डोमेस्टिकेशन में। और जो मगध किंग जो थे बिंबिसार, तो उन्होंने जो है यहाँ पे आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है जीवक के भेजा था अवंती में, ठीक है, कि उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो जो है जॉइंडिस जो है उससे जो है यहाँ पे जॉइंडिस जो है उनको हो गया था, तो उसके लिए जो है बिंबिसार ने जो है यहाँ पे किंग जो है आयुर्वेदिक जो फिजिशियन है वो जो है यहाँ पे भेजा था। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार ने जो है किसके लिए जो है, जो मगध किंग जो थे, और उन्होंने जो है आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है यहाँ पे जीवक जो है भेजा था तो अवंती के लिए। तो ये जो है जो चंद प्रगयोता थे उनके लिए जो है भेजा गया था। कई बार जो है क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया जाता है कि जीवक को जो है किसने भेजा था, तो मगध किंग जो थे बिंबिसार, उन्होंने जो है इसको यहाँ पे उनको जो है यहाँ पे भेजा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सक्सेसर अगर हम बात करें तो बिंबिसार के सक्सेसर हुए अजातशत्रु। उन्होंने जो है यहाँ पे जो है एक बहुत ही बड़ा जो है पाटलिपुत्र में जो है फोर्ट यहाँ पे उन्होंने बनवाया, और क्योंकि यहाँ पे जो है एक थ्रेट था कि यहाँ पे जो है प्रयोदत्त जो है वो अटैक जो है कर सकता है मगध में, तो ये जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी, और उसको डिफेंड करने के लिए जो है यहाँ पे जो है उन्होंने एक नया स्ट्रॉन्ग जो है फोर्ट यहाँ पे पाटलिपुत्र में जो है बनवाया था। यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, जो मगध किंग होते हैं शिशुनागा, तो इनको जो है डिफीट कर देता है, मतलब जो नंदीवर्धन जो होते हैं अवंती, ठीक है, तो इन ये जो है हार जाते हैं नंदीवर्धन जो है, और मगध किंग जो है शिशुनागा वो जीत जाते हैं। तो अवंती जो है एटलास जो है पार्ट बन जाता है किसका, अवंती जो है एटलास जो है पार्ट बन जाता है किसका, मगध का, ठीक है। तो मगध जो है शिशुनागा जो है इनको मार देते हैं नंदीवर्धन को, तो उसके बाद जो है ये अवंती में जो है शामिल हो, मतलब मगध में जो है शामिल जो है हो जाता है, अवंती भी जो है मगध में जो है शामिल हो जाता है, आपको पता है। और अशोक जो है आगे चल के जो है शादी करेंगे, जो अवंती के जो रानी होती है, ठीक है ना, तो उनसे जो है यहाँ पे जो है वो बाद में विवाह करेंगे। अब हम बात करते हैं जो नंद डायनेस्टी थी उसके बारे में। तो करीब 350 BC के आसपास की अगर हम बात करें तो वहाँ जो पद्मानंदा था, जो नंद डायनेस्टी के थे मगध के, इन्होंने जो है चेदी डायनेस्टी को जो है ऑक्युपाई कर लिया था, और अपना रूल जो है यहाँ पे जो है पूरा यहाँ पे एक्सटेंड जो है कर लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंद वंश के समय, मतलब नंदा डायनेस्टी जब थी 350 BC के समय, तो वहाँ पद्मानंदा जो थे नंद डायनेस्टी के, उन्होंने जो है चेदी डायनेस्टी जो है उनको जो है ऑक्युपाई यहाँ पे कर लिया था, और अपना रूल जो है यहाँ पे उन्होंने जो है एक्सटेंड जो है किया हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है मौर्यन का, क्योंकि मौर्यन का जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि अशोक का अगर आप देखोगे सांची स्तूप भी जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो है आपको 4 जो है जो एडिक्ट्स हैं, तो वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसमें भी जो है बहुत सारी चीजें जो है लिखी हुई हैं। होता क्या है, जो मौर्यन डायनेस्टी होती है तो अशोक को जो है अपॉइंट किया जाता है गवर्नर, अवंती का जो है गवर्नर है, इनको जो है बना दिया जाता है। अगर हम बात करें मगध के समय, ठीक है, तो मगध जो है इनके अंडर में था, अवंती के अंदर में ही जो है मगध आता था, और उन्होंने क्या किया कि महादेवी जो थी, विदिशा की प्रिंसेस जो थी, उनसे जो है यहाँ पे विवाह कर लिया था अशोक ने। फिर जो है यहाँ पे स्तूप बनवाए उज्जैनी में, ठीक है ना, क्योंकि उनके क्वीन के प्लेजर के लिए, मतलब उनकी खुशी के लिए जो है यहाँ पे जो है स्तूप जो है बनवाए गए थे उज्जैनी में। तो अशोक जो है गवर्नर थे अवंती के। यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे तो गवर्नर, फिर अशोक जो है मगध के किंग भी बने, उन्होंने जो है यहाँ पे सांची स्तूप को जो है कंस्ट्रक्ट करवाया, और जो देश का जो है सबसे ऊंचा जो है आपको देखने को मिलेगा, हाईएस्ट है, यहाँ पे रूपनाथ जो है आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा, सांची गुराजर, और यहाँ पे जो है इसी इंस्क्रिप्शन में जो है ये दतिया के पास आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, और इसी इंस्क्रिप्शन में जो है अशोक का नाम जो है दर्शाया यहाँ पे गया है कि यहाँ पे जो है अशोक का नाम जो है अशोक था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है
कि ये जो नाम है ये कहाँ से जो है आया था। तो इसको जो है अपीयर किया गया है, जो गुर्जरा जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो है आपको अशोक का नाम जो है अशोक देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 जो है मेन इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अशोक के जो है 4 एडिक्ट्स जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको रूपनाथ सिहोरा में देखने को मिलेगा, जबलपुर के पास। यहाँ पे आपको फिर पंगुरैया जो है सिहोरा में आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो आपको गुर्जरा देखने को मिलेगा दतिया में, और फिर जो है सारो मारो ये आपको शहडोल में देखने को मिलेगा। तो कई बार प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में कितने जो हैं एडिक्ट्स हैं, तो मध्य प्रदेश में जो है 4 एडिक्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें जो है हमने देख ली कि कितने जो है एडिक्ट्स थे, और बेसिकली जो एक बेसिक जो चीज़ है वो जो है हमने यहाँ पे देखी है एंशिएंट हिस्ट्री का, कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो है मध्य प्रदेश का क्या जो है इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 4 जो मेन जो इंस्क्रिप्शन है, मतलब जो एडिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश में, वो जो है हमने यहाँ पे देख लिए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो है हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में मतलब लोकल डायनेस्टी जो है मध्य प्रदेश में कौन कौन सी थी। जैसे आपने सुना होगा एक नाग डायनेस्टी थी, फिर मग डायनेस्टी थी जो बघेलखंड वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश और गुप्ता डायनेस्टी थी, उनके बीच में जो है क्या संबंध रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम जो है अभी आगे बढ़ेंगे और आगे की जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे जो है फिर हम मेडिवल हिस्ट्री का भी जो है यहाँ पे पार्ट जो है देखेंगे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आता है तो उस समय जो है, या मोहम्मद गौरी जब रहते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक जब रहते हैं, तो उस समय जो है मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, मध्य प्रदेश में तोमर डायनेस्टी जो है उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और मध्य प्रदेश और मुगल के बीच में जो है क्या संबंध यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी जो है आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोज ऑफ MM Academy। टिल देन टेक केयर।